हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश सांगिड, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज अपन करने वाले हैं क्या, NTA 16 नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप का पेपर नंबर 16, जिसमें जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ और आप इनका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इसके जस्ट बाद में मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। आप वीडियो को पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को देखते रहें। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इनको आगे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हुआ है। इसमें पूछा है कि वन ऑफ द प्रोसेस यूज्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात कर रहा है। और उसमें ये बोला है कि NaCN का डिफरेंट यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आपको पता है कि जब दो सल्फाइड ओर होती हैं, जैसे ZnS और PbS, तो इन दोनों को, एक को तो फ्रोथ के अंदर रखने के लिए और एक को एक्वस सॉल्यूशन में रखने के लिए अपन करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन रहेगा, जिसके साथ NaCN रिएक्शन कर देगा और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो तो पानी में घुल जाएगा। और जो NaCN के साथ नहीं रिएक्शन करेगा वो सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, और सल्फाइड फॉर्म में रहेगा तो फ्रोथ के साथ बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला, NaCN कॉजेज रिडक्शन नहीं। ए सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl एंड ZnS वाइल PbS फॉर्म फ्रोथ। मतलब PbS होता है वो वाटर की जो फ्रोथ रहेगी उसमें रह जाएगा, जो फ्रोथ बनेगी उसके साथ निकल जाएगा, और NaCN और ZnS क्या करेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये अपना आ गया किसका, पी ब्लॉक का। और तो बोरिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद रेड हॉट। ठीक है, आपको पता है कि जब भी रेड हॉट किया जाता है किसको, बोरिक एसिड को, आपको पता है H3BO3 है, इसको पूरा हीट करेंगे तो पूरा यहाँ पर H2 निकल जाएगा। निकलते क्या बनाता है, B2O3, जिसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसको डाई बोरोन ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, हीटिंग के अंदर रेड हॉट आता है तो आपको पूरा H2 निकालना होता है। पूरा H2 निकालोगे तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा 2 लगा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान। ये पूछा कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है, तो कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है, तो आप ट्रिक बोल लें लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स के बारे में पूछ रहा है तो सिया पर नदी प्रेम समाया उसने गोड से तब, या गया देखो बेटा TB, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। ये होता है ट्रिक का फायदा। अगला क्वेश्चन, ए क्लोराइड डिजोल्व एप्रिसिएबली इन कोल्ड वाटर देन प्लेस्ड ऑन प्लेटिनम वायर इन बुनसेन फ्लेम, नो कलर इज ऑब्टेन्ड या नो कलर इज नोटिस्ड। आपको पता है फर्स्ट ए के जो सारे होते हैं वो सब कलर शो करते हैं, और सेकंड ए में केवल BE और MG कलर शो नहीं करते। किस कारण, बोलिए किस कारण कलर शो नहीं करते। उसका रीज़न होता है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और बाकी जो कलर्स होते हैं बेटा उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक के अंदर अपने के पास क्या आते हैं, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, ली, ना, की, रब, से फरियाद, और यहाँ पर BE, MG, CA, SR और B। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो एलिमेंट्स याद ही हैं, ये दोनों कलर शो ही नहीं करते, तो ट्रिक क्या है, CGL, क्या बोला मैंने, CGL वाले भी BCA करेंगे, CGL वाले भी BCA करेंगे। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो बहुत आसान है कलर्स याद करना। देखिए कैसे, सबसे पहले CGL, C का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड, G का मतलब क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो, L का मतलब क्या हो जाएगा, लाइलैक, ठीक है ना, LILAC, जो वॉयलेट भी होता है। फिर वाले का V का मतलब वॉयलेट, B का मतलब यहाँ पर हो गया आपका बेटा ब्लू, और CA कैल्शियम का ये क्या है, ये क्या होगा, ब्रिक रेड। फिर C आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड, और लास्ट में जो A आ गया इसका मतलब क्या हो गया, एप्पल ग्रीन। ठीक है, तो ये आपके कलर्स, इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की भी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि कॉपर पायराइटीज। बेटा आपको पता है कॉपर पायराइटीज क्या होता है, CuFeS2,
और कॉपर पायराइट सल्फाइड और को हटाने के लिए अपन फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसमें नाइट्रोजन इज न्यूट्रल। तो बेटा कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, CO, H2O, NO और N2O। ये 4 ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर N2O दिया, ये आंसर हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर H2O तो एम्फोटेरिक है, एकदम से ये बेटा H2O एम्फोटेरिक भी कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल भी कंसिडर करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्योर वाटर की बात करते हैं, जो डिस्टिल वाटर होता है उसको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। बाकी ये एम्फोटेरिक भी है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस में आपको कैसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज। नॉन पोलर कौन होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा 0, और डाइपोल मोमेंट 0 किसका होगा, जिसकी ज्योमेट्री क्या हो, सिमेट्रिक हो। क्या हो, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सिमेट्रिक ज्योमेट्री देखना है। तो SF4 की ज्योमेट्री देखेंगे तो किस तरीके से होती है बताइए। SF4 की ज्योमेट्री, एक मिनट, हाँ SF4 की ज्योमेट्री तो ये होती है इस तरीके से, सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन और एक लोन पेयर, और इनमें तो NH3 आ गया, तो NH3 के अंदर एक लोन पेयर है PF3Cl2। ये ध्यान से बनाइएगा। कैसे, आपको पता फोस्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ पर आएगा, एक्सियल पोजीशन पर, और एक F बचा उसको कहीं रख दो और 2 Cl ये आ गए। तो इसका डाइपोल मोमेंट बेटा नॉन जीरो होगा। अगर आपको PF2Cl3 देते ना, तब तो फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ पर ये जो 2 Cl और एक और Cl आ जाता है, उसका आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं XCF4। XCF4 आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, बोलिए, आंसर चला जाएगा XeF4। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, ध्यान से देखिएगा। ये बोले कि PS3 का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है और NH3 का इतना होता है, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो बेटा आपको ये पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, 2-3 कंसेप्ट होती है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की कम होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन में जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये NH, ये जो बॉन्ड पेयर के यहाँ पर मैं पास में इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस कम होती है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा लगता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए NH3 का कंपेरेटिव ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी डील कर सकते हैं। एक दिया कि PS3 का 90 डिग्री का राउंड होता है, इसका रीज़न भी है। आपको पता है PS3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें ड्रैगो रूल रखता है। ड्रैगो रूल क्या होता है, ये बोलता है कि 15-16 ग्रुप के अंदर जब अपन बात करते हैं नीचे के साइड एलिमेंट्स में जाते हैं, और 15 ग्रुप का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलिए, AB3L, और 16 का क्या होना चाहिए, AB2L2। और जो टर्मिनल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है। इसका रीज़न, क्योंकि इसमें प्योर p ऑर्बिटल, कौन बेटा, प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। प्योर p ऑर्बिटल मतलब px, py और pz, ये तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री रहता है। अब अपन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाइड, तो इसका तो कोई यहाँ पर मीनिंग ही नहीं आ रहा है। सेकंड देखें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, कंसंट्रेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नियर द सेंट्रल एटम, एकदम सही। विच इंक्रीज द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एकदम सही। विच टर्म्स डिक्रीज द बॉन्ड एंगल, बेटा ये बात गलत बोल दी, देखो पूरा एकदम सही बोल रहा था, इंक्रीज बोलता तो ये ऑप्शन चला जाता। आगे देखिए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स इज क्वाइट हाई, मतलब थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, PS3 की बात कर रहा है। Hence the lone pair of phosphorus prefer to occupied unhybridized s orbital rather than hybrid sp3 orbitals, which its s orbital energy to increase। ठीक है, ये जो ऑप्शन आगे दिया हुआ है ये एकदम सही दिया हुआ है, क्योंकि PS3 के अंदर जो होता है एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, ये भी कंसीडर कर सकते हैं। और s ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्ट नहीं लेता, तो px, py, pz लेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा उनका, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, H2O2 हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन, कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे नहीं बना सकते। पहला बना सकते हैं, BaO2 क्या होता है बेटा, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का जब भी हाइड्रोलिसिस या फिर
एसिडिफिकेशन करते हैं तो H2O2 बन जाता है, सिंपल है। बी ऑप्शन, अरे ये तो गलत हो गया, PbO2, ये तो बेटा ऑक्साइड है। ऑक्साइड का एसिडिफिकेशन करोगे तो कभी H2O2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये आपका डायरेक्ट ही होगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगला भी देख लेते हैं अपन, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए। तो इसका आंसर वैसे सेकंड है। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ 2-एथाइल एंथ्राक्यूनोल, 2-एथाइल एंथ्राक्यूनोल का ऑक्सीडेशन करता है तो एंथ्राक्यूनोन बनता है। क्यूनोन क्या बनेगा? OL से बनेगा ऑन, कीटोन, और साथ में क्या बनेगा? यहाँ पर OH था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के कारण एक साथ में H2O2 भी बन जाता है। अगला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ SO4 -, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बेटा लास्ट में जाकर जो H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये भी आपके NCERT के एक इक्वेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बेटा क्लासेस में बहुत बार समझाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। क्या आपसे पूछा है? जनरली CR और MN के कंपैरिजन की जाती है, CR और MN। इसका कॉन्फ़िगरेशन S1D5, इसका S2D5। तो पहली IE इन दोनों में से, Fe की मैं बाद में बात कर लेता हूँ, पहली IE किसकी ज़्यादा होगी? MN की ज़्यादा होगी, क्योंकि S से निकला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरी CR की ज़्यादा होगी, क्योंकि D5 से निकलेगा। थर्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब D5 से निकलेगा, तो D5 से निकलेगा तो किसकी ज़्यादा हो जाएगी? MN की ज़्यादा हो जाएगी। पहली ज़्यादा होती है MN की, दूसरी ज़्यादा होती है CR की, तीसरी ज़्यादा होती है MN की। अब आप कहोगे सर Fe के अंदर तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर, सॉरी, ये आपका MN है और ये Fe है। CR और MN वाला समझ में आ गया होगा। ये S2D5 है, ये S2D6 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो एक बार, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये D5 बचेगा और ये D6 बचेगा। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसमें से मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है कंपेरेटिव, इसलिए MN की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अगले में आंसर टिक हो गया है, लेकिन आपको बताना है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5S2 का क्या काम आता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बताते हैं क्या ये अनडिकम्पोज्ड AgBr के साथ रिएक्शन करके उसका एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सोल्यूबल होता है तो धुल के वो अलग हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर अपना डिस्कशन कंप्लीट हुआ, तो आप ज़रूर देखिएगा सारे क्वेश्चंस। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।